नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। क्या उनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कौन से ऐसे शुभ योग हैं जिनका निर्माण हो रहा है, कैसी परिस्थितियां उनके जीवन के अंदर आएंगी। तो अब विस्तार पूर्वक जानते हैं एक एक स्थिति को कि कैसी उनके लिए बनने वाली है। देखिए, वर्ष 2021 में मीन राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है, उन्हें 11वीं बृहस्पति मिलेगी। 11वीं बृहस्पति मिलने का मतलब है लाभ की बृहस्पति, और जब बृहस्पति देव लाभ स्थान पे आके कृपया बरसाते हैं कि जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वर्ष 2021 आपके लिए बेहतरीन वर्ष साबित होने वाला है। जो ग्रहों की परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर लाभ की परिस्थिति बनेगी। जो उतार चढ़ाव पिछले इतने समय से चल रहे थे उसका कहीं ना कहीं निदान होगा। जो चीज़ों में रुकावटें, बाधाएं, अड़चनें आ रही थी उसका कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो संकट आ रहे थे, जो परिस्थितियां खराब आ रही थी, अब कहीं ना कहीं वो वर्ष 2021 के अंदर दूर होती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिनकी शादी नहीं हुई मीन राशि के जातकों की, तो वर्ष 2021 आपके लिए सबसे पहली खुशी ये लेके आ रहा है, आपका रिश्ता तय होने वाला है। आप लोग क्या होता है, देखिए, ज्यादा चिंता माता पिता को होती है कि हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना अच्छा लड़का मिल रहा है, ना अच्छी लड़की मिल रही है। ये परिस्थिति कईयों के माइंड में चलती रहती है, जिसके कारण हर कोई विचलित होता है, सोचता है कि क्या होगा हमारे जीवन में, हमारे बच्चों का, क्या इनका विवाह होगा, नहीं होगा। वैसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुंडली, जन्म कुंडली के ऊपर ये चीज निर्भर करती है। लड़कों का अगर शुक्र पीड़ित होता है, ये एक सामान्य मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो उनके विवाह होने में दिक्कत आएगी। लड़कियों का अगर बृहस्पति पीड़ित होगा तो उनके विवाह होने में दिक्कत आएगी। तो माता पिता को जरूर चाहिए कि अपनी बच्चों की कुंडली का विस्तार से विश्लेषण जरूर कराएं कि उनके ग्रहों में क्या ऐसी परिस्थिति है, उनकी लगन कुंडली के हिसाब से, जो उनके विवाह होने में विलंब हो रहा है या दिक्कतें आ रही हैं। खैर, हम राशि के अनुसार अभी बता रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है, विवाह होने के उनके पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। अगर बहुत समय से वो सर्च कर रहे थे तो वर्ष 2021 के अंदर उनका विवाह होने वाला है। अब बात करते हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, लेकिन ये जो स्थानांतरण है, आपका प्लेस भी बदलेगा, नौकरी भी बदलेगी, लेकिन आपको इनकम बहुत अच्छी होने वाली है। जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं इनकम सोर्स बहुत अच्छे आपके बनेंगे, लाभ आपको फाइनेंशियल वे में होने वाला है। तो ये एक परिस्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी साबित होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपकी प्रमोशन भी हो जाए। अगर आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे नौकरी के अंदर, और आप चाहते थे कि आपकी प्रमोशन हो, तो वर्ष 2021 के अंदर पूर्ण रूप से योग बनता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए। हो सकता है आपकी कोई सिफारिश ही लगा दे। जनरली देखिए क्या होता है कि मीन राशि के जातक जो होते हैं वो बहुत डीप थिंकर होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए हर समय परेशान रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कब होगी हमारे जीवन में उन्नति, या कब हमारे जीवन में जो है परिस्थितियां अच्छी बनेगी। तो वर्ष 2021 जो है वो पूरे तरीके से इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर उन्नति होने वाली है, लाभ की परिस्थिति आपके जीवन के अंदर बनने वाली है। ये एक बहुत बेहतरीन स्थिति ग्रहों की बन रही है, जो आपके लिए विशेष तौर पे लाभकारी साबित होगी। अब बात करते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कहीं ना कहीं उन्हें बेहतरीन मौके मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, जिसके कारण वो अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। उनकी परिस्थितियां विशेष तौर पे बहुत अच्छी होने वाली है। लाभ की हर तरीके से उनको परिस्थिति बनेगी। और देखिए, ये है कि कुछ जो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पार्टनरशिप के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो वर्ष 2021 आपको सपोर्ट कर रहा है मीन राशि के जातकों को। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं अपने बृहस्पति वाले तत्व को छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो जनरली देखा जाता है, जैसे धनु राशि, मीन राशि के लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते दूसरों की एडवाइस पे काम करना। थोड़ा सा आपको इस चीज पे जरूर काम करना पड़ेगा। अगर आपने बृहस्पति के तत्व को थोड़ी देर के लिए हटा दिया तो वर्ष 2021 आपको बिजनेस में, पार्टनरशिप में तरक्की दिलवा देगा। तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो गुरु की राशि है। देखिए, हमें अपने बारे में जितना हो सकता है सच पता होना चाहिए, तभी हम जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी खूबियां, हमारी खामियां, हर चीज हमें पता होनी चाहिए।
हाँ, जिनका देखिए लव अफेयर की बात अगर हम करते हैं तो लव अफेयर के लिए भी वर्ष 2021 अच्छा नज़र आ रहा है। प्रपोज़ल आपको आ सकता है, या अगर आप किसी को प्रपोज़ करेंगे तो वहाँ से भी हाँ सुनने को ही मिलेगी, निराशा आपके हाथ में नहीं आएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब जो मीन राशि की महिलाएं हैं, अगर संतान प्लान करने का सोच रही थी तो वर्ष 2021 उनको सपोर्ट करेगा। प्लानिंग जो है अगर देखिए स्पेशली अराउंड 20 फेब से लेकर मई 22 के बीच में अगर होती है तो लाजवाब वो समय रहेगा। कहीं ना कहीं ये है, आपको निराशा हाथ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे आपने वर्ष 2021 के अंदर ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रख लिया तो कहीं ना कहीं लाभ की परिस्थिति आपके लिए बनेगी और आपको विशेष तौर पे उन्नति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में ज़रूर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन देखिए वो बिल्कुल माइनर होंगे। जो कभी हो गया देखिए महीने में हल्का सा कुछ दिक्कत हो जाना, हल्का सा हेडेक हो जाना, वो देखिए बहुत बड़े कोई रोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सामान्य परिस्थितियां स्वास्थ्य के लिए रहेंगी। कोई मेजर मेरे को ऐसा नहीं नजर आता कि परिस्थिति हो, क्योंकि अगर देखिए आप बीमार ही रहेंगे, एक लॉजिक सोचिए, तो ये अच्छी परिस्थितियां फिर कहाँ जाएंगी। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य पूरा वर्ष अच्छा रहेगा, तभी आप इन चीजों का लाभ वर्ष भर उठा पाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए जो मीन राशि के जातक हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा ये है, आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड माइंड वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं डीप सोचना, गहरी सोच आपकी है, उसी का लाभ उठाने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं देखिए समुद्र की गहराई, मीन राशि यानी कि मछलियां, देखिए समुद्र की तह तक बाल की खाल निकालने की आदत है। तो कहीं ना कहीं उस चीज का आपको लाभ उठाना चाहिए। एजुकेशन के लिए आपको लाभ मिलेगा। जितना डीप रिसर्च में आप पढ़ाई में जाना, सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। वृश्चिक राशि के जातकों, मेरे को बड़ा निराश होकर कहना पड़ रहा है, लेकिन वर्ष 2021 आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो केतु और राहु की परिस्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में टेंशन उत्पन्न करती है। क्योंकि देखिए जो ये स्थिति है समसप्तक की स्थिति, वैसे तो देखिए केतु हमेशा राहु के सामने ही रहेगा या राहु हमेशा केतु के सामने ही रहेगा, लेकिन केंद्र स्थान लग्नेश और सप्तमेश, मतलब लगन और सप्तम अगर पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आती ही आती है। और कंफ्यूजन कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके आपके मन में क्रिएट होती है। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो सकती है। जैसे मान लीजिए गुरुओं का पूरा वर्ष सम्मान करिए, आपकी राशि बहुत एक जैसे कह लीजिए गुरु से ही संबंधित है, तो आपको लाभ भी उसी तरीके का देगी। काल पुरुष के 12 नंबर साइन है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोक्ष प्राप्त करने की राशि है असल में। अगर देखा जाए तो जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, धर्म की तरफ बढ़ेंगे, अपने धर्म पे दृढ़ रहेंगे, उतना आपके जीवन के अंदर लाभ की परिस्थितियां बनेगी, आपके जीवन के अंदर खुशियां आएंगी। या आजकल का हर किसी का देखिए इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से अगर आप 10 मिनट भी भगवान को याद करने के लिए निकाल लेते हैं या अपनी राशि के ग्रह को याद करने के लिए निकाल लेते हैं, तो यकीन मानिए जीवन आपका सफल होगा। क्योंकि देखिए कर्म जरूर करना है, मैं ये नहीं कहता कभी कि कर्म नहीं करना, बिना कर्म के भाग्य सफल नहीं होगा, साथ नहीं देगा। दोनों लेकिन साथ में चाहिए। कई बार ऐसा होता है आप कर्म करे जा रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल पाता, उसका कारण भी यही है कि भाग्य भी वहां पे चाहिए। तो दोनों पहलू जीवन के साथ चलते हैं। उतार चढ़ाव, अच्छी परिस्थितियां वो तभी साथ चल पाती हैं जब दोनों चीजों का समावेश जीवन के अंदर हो। पति पत्नी जब आपस में जब शादी होती है तो ये कहा जाता है कि जीवन पूरा हुआ, क्योंकि जब दो व्यक्ति मिलते हैं तभी जो है कि जीवन आराम से चल पाता है। अकेला व्यक्ति ना निर्णय ले पाता है जीवन के अंदर और ना सही ढंग से कार्य कर पाता है। तो विशेष तौर पे देखिए ये योग भी जो है कि आपको बताएगा कि कैसे जीवन की परिस्थितियों को भाग्य और कर्म के साथ बदला जा सकता है। तो देखिए एक ये आपने और करना है, हल्दी का प्रयोग जरूर करिएगा। नहाते हुए पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के नहाइए, यकीन मानिए बृहस्पति देव की आपके ऊपर कृपा होगी। और संभव हो तो अगर देखिए गुरुवार के दिन नॉन वेज का त्याग कर दीजिएगा वर्ष 2021 में। और वैसे भी आपको करना चाहिए गुरुवार के दिन। देखिए विशेष तौर पे आप अगर नॉन वेज का त्याग करते हैं तो आपकी राशि के आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखिएगा, बृहस्पति देव की कृपा पूरे वर्ष आपके ऊपर बरसती रहेगी। आपको देखिए मैंने सिर्फ सामान्य बृहस्पति देव की रेमेडीज बताई क्योंकि आपका समय अच्छा है, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस अपने बृहस्पति को बलवान रखिए, गुरु को बलवान रखिए, यकीन मानिए जीवन सफल होगा। वर्ष 2021 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। हम ये जानेंगे कि वर्ष 2021 में
कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा और साथ ही कौन से त्योहार हैं, किस किस तारीख को वो पड़ेंगे, विस्तार से इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ कि कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी जानेंगे। वर्ष 2021 में अगर देखा जाए, देखिए 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 26 मई 2021 को, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका प्रभाव, इसका मतलब किसी भी राशि के ऊपर या किसी जातक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो देगा 19 नवंबर 2021 को, और ये भारत में दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। अब देखिए सूतक क्या होता है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सूतक काल में ऐसा माना जाता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं खास तौर पे, विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगेगा, पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 10 जून 2021 को और उसका प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 4 दिसंबर 2021 को, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो मैंने आपको बताया एक बार भारत में पड़ेगा, बाकी किसी ग्रहण का प्रभाव पूरे वर्ष में भारत में नहीं पड़ने वाला और आपकी राशि के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कौन से त्योहार हैं और उनकी क्या क्या डेट होगी। तो देखिए सबसे पहला त्योहार देखिए वर्ष की स्टार्टिंग में होगा होली का, जो 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होंगे वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए चैत्र नवरात्रि ये होता है हमारा भारतीय हिंदू, एक जैसे कह लीजिए वर्ष आरंभ होता है। वर्ष 2021 की जो असल शुरुआत है वो चैत्र नवरात्रि यानी कि 13 अप्रैल से, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तभी से हमारे पंचांग भी लागू होना शुरू होते हैं। ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है। अब उसके बाद देखिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त वर्ष 2021 को। वही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। अब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, देखिए भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हर कोई बड़े उत्साह के साथ उनको देखिए अपने घर के अंदर लेके आता है, ताकि जीवन के अंदर सभी तरीके के कष्ट खत्म हो और जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति हो। उसके बाद देखिए शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे, जो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए इस टाइम में क्या होता है, माँ भगवती का विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रों के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बस आपको जरूरत एक ही चीज की होगी, वो होगी केवल और केवल सच्ची श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसी हिसाब से आपके काम बनेंगे। माँ भगवती की आराधना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और जीवन के अंदर हर चीज की प्राप्ति होती है। वहीं उसके बाद देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को महिलाएं रखेंगी। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी, और जैसा प्यार आपका हमें एस्ट्रो योगी को मिल रहा है वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा है और हमारी भी जो एक कोशिश है वो यही रहती है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से जितना हो सकता है कम किया जा सके और आपके जीवन को बेहतरीन और सफल बनाया जा सके। तो ये जो जानकारी थी आपकी राशि के अनुसार ये जानकारी थी। एस्ट्रो योगी के ऐप को डाउनलोड करिए, आचार्य सार्थक नाम से मेरे प्रोफाइल को सर्च करिए और कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराइए, ताकि आपको पता चले जीवन में और क्या उतार चढ़ाव आने वाले जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से, आपकी दशा के हिसाब से हैं,
वो आपको विस्तार पूर्वक आपके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त उससे होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली ज्योतिष से संबंधित वीडियोस भी समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहें। तो अब अलविदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं एक एक वीडियो जो मैंने राशियों के ऊपर आपको बताई एस्ट्रो योगी के माध्यम से आपको पसंद आई होगी। हमारा कार्य आपको पसंद आ रहा है और कहीं ना कहीं देखिए आपका प्यार दिन प्रतिदिन एस्ट्रो योगी के प्रति जो आप सभी का प्यार है जो दर्शकों का वो बढ़ता चला जा रहा है। और उम्मीद करता हूं वर्ष 2021 में वो प्रेम, वो भाव, वो विश्वास आप सभी का एस्ट्रो योगी के प्रति और बढ़ेगा। और हम भी कहीं ना कहीं देखिए एस्ट्रो योगी के माध्यम से जितने ज्योतिष आचार्य हैं आप सभी के लिए जीवन में खुशियां ईश्वर से मांगते हैं। आपका समय समय पर साथ देने के लिए हम लोग भी तत्पर हैं। नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.